हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वर्क एजुकेशन डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, ये हमारा 2018 का पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा है और कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और आने वाले जो पेपर आपके होने वाले हैं उसमें आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। इससे पिछली वाली वीडियोज़ में हमने एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी की पेपर को डिस्कस किया था, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पेपर कोड क्या है। तो कई बार बच्चों को पता नहीं होता पेपर कोड क्या है। तो यहाँ हमारा पेपर कोड जो है 111 है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2018 जो डीएलएड का पेपर है ये। और उससे पहले जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको टीचर्स बोलेंगे भी कि आप अपना रोल नंबर जो है पेपर पे लिख लीजिए। तो यहाँ ऊपर जो है जगह दी गई है रोल नंबर लिखने के लिए। और इस पेपर जो कितने मार्क्स का आता है बात करते हैं, तो ये पेपर आपका 50 मार्क्स का आता है। 50 मार्क्स जो आपके होते हैं वो इंटरनल के होते हैं, तो टीचर्स ने आपको बताया भी होगा इस बारे में। अब आती है कि आपको टाइम कितना मिलता है इस पेपर को करने के लिए। तो 2.5 आवर आपको जो है इस पेपर को करने के लिए समय दिया जाता है और जिसमें 6 क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं आपको करने के लिए। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं इसमें 10 मार्क्स के। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपके जानकारी दी जाती है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताया गया है कि सभी प्रश्न जो है इसमें अनिवार्य हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र 10 अंक का है। इस प्रश्न के 3 भाग है। जो पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है और इसमें 3 जो है भाग हैं, मतलब अलग अलग का खा गा इस तरह से जो डिवाइड किया जाता है वो डिवीज़न इसमें किया गया है। और इनमें से जो है 2 जो आपको है जो आपको अच्छे से आता है वो आप अटेम्प्ट करेंगे। तो वो टोटली जो है ये आपका कितने लगभग 300 वर्ड्स में आपको इसे लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका 2 से लेकर 6 तक प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका वो 10 मार्क्स का है, जिसे आप लगभग 500 शब्दों में लिखेंगे। 500 शब्द यानी 5 साढ़े 5 पेज आप कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है उसके लिए मैं आपको अलग अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप आंसर को लिखेंगे, प्रैक्टिकली एकदम करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, कार्य शिक्षा के मुख्य क्षेत्रों के नाम लिखें। समुदाय को प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन नामक गतिविधि कार्य शिक्षा के किस क्षेत्र से संबंधित है और क्यों। तो यहाँ पर बताया गया है कि कार्य शिक्षा के जो क्षेत्र होते हैं उसको आपको लिखना है। और इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है कि समुदाय को प्रौढ़ शिक्षा यानी समुदाय के जो लोग होते हैं उनको जो है एजुकेशन की क्यों ज़रूरत है। उसके लिए जो आप एक रैली का आयोजन कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से आप करेंगे, इसके लिए कार्यविधि आपको लिखनी है। तो मतलब आप नॉर्मली क्या है, आप एक रैली का आयोजन किस प्रकार करेंगे, मतलब आप अपने पड़ोस को जो है जागरूक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है। तो इस गतिविधि से रिलेटेड क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो 5 मार्क्स में हो या 10 मार्क्स में हो। तो ये कंफर्म है, ये आप लिख के रख लेना और इसको आप समझ लेना कि किस प्रकार से जो है गतिविधि का आयोजन करना चाहिए। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। सेकंड, यहाँ पर एक गतिविधि और दी गई है। गतिविधि क्या बोल सकते हैं, आप करके भी किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सूखी पत्तियों एवं सब्जियों के छिलके आदि से खाद बनाने की प्रक्रिया को आप साथ चित्र लिखिए, मतलब चित्र के साथ आपको लिखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पत्तियों से जो है खाद कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, अपने आसपास पार्क में जो पत्तियाँ इकट्ठी होती है उनको एकत्र करके खाद किस प्रकार से बना सकते हैं, उसकी कार्यविधि को लिखें। तो इस तरह का आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। आगे यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, कक्षा तीसरी के लिए आयोजित टोपी बनाने की क्रियाकलाप के माध्यम से आप गणित विषय को
किस प्रकार पढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाता है और इसे आर्ट इंटीग्रेटेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आर्ट को यहाँ पर मैथ से इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड किया गया है। तो टोपी बनाना यानी ट्रायंगल आता है, ये टोपी आप बोल सकते हैं, शंकु बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे उसको आपको बताना है। तो ये आपको लेसन प्लान की तरह नहीं बताना होगा, बल्कि कैसे आप पढ़ाएंगे इसके मतलब हेडिंग के थ्रू आप जो है लिखेंगे अपने पेपर में। तो ये आपके जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से आपको जो भी अच्छे से आता होगा पेपर में आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। और आप कोशिश ये करें कि पहले 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट करें। उसको कंप्लीट जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप ये 5 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। बाई चांस आपका थोड़ा पेपर छूट भी रहा होगा तो 5 मार्क्स में आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको ईजिली, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास करने के लिए आप किस विषय की अनुशंसा करेंगे और क्यों। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पे अगर आप बच्चों के जो है सोसाइटियल डिस्क्राइबल वैल्यूज़ जो होते हैं, मूल्य होते हैं, उसको आप जो है किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हेडिंग लिखेंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों में सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास। तो इसके बाद विकास के बाद आप लिखेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप क्या करेंगे डायग्राम भी बना सकते हैं कि क्या क्या आप हेडिंग जो है उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इसका पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर कि किस प्रकार से पेपर में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, औपचारिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कार्य शिक्षा के संबंध में किस प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित है, उदाहरण के साथ लिखें। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर में आप लिखेंगे कि मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि कार्य शिक्षा जो है एक श्रम है और छोटे व जो निर्धन वर्ग है या बोल सकते हैं जो आपका एक गरीब तबका है उसके लिए कार्य करना है। नहीं, लेकिन अभी क्या है, ये चीज़ें बदल चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसके लिए काफ़ी आपने देखा होगा कि स्कूलों में एक्टिविटी वगैरह ऑर्गेनाइज़ की जाती है ताकि जो है कार्य शिक्षा के प्रति बच्चों का नज़रिया बदल सके, क्योंकि बच्चे अगर एजुकेटेड होंगे तो धीरे धीरे वो जो है आप बड़े भी होंगे और दूसरों को अपने फैमिली में भी बताएंगे जाके कि ये सब कार्य किस प्रकार से किया जाता है। और आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, बाहर से जो कम्युनिटी जो पर्सन है उन्हें बुलाया जाता है, जैसे कुम्हार हो गया जो घड़े वगैरह बनाता है, तो घड़े किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये मूल्य विकसित करने के लिए है कि कार्य शिक्षा जो होती है, कार्य इससे क्या है, कार्य करने से हमें एजुकेशन मिलती है, ठीक है, और कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। इसके बाद मैं आपको ये जो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, अक्टूबर से दिसंबर महीने में कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए कार्य शिक्षा क्रियाओं की एक त्रैमासिक योजना बनाइए। मासिक योजना ज़रूर आती है, कई बार 1 ईयर प्लान भी आ जाता है बनाने के लिए। तो मैं आपको त्रैमासिक या 1 ईयर प्लान की इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा उस पर, ये मैं या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर दूंगा उसकी किस प्रकार से जो है आप मासिक योजना बनाएंगे। मासिक योजना में यही होती है, आपको मंथ लिखना होता है, कौन से मंथ के लिए आप जो है एक्टिविटीज़ बना रहे हैं। मतलब इस योजना में यही होता है कि हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि इस महीने या इस साल पूरे हम क्या क्या चीज़ें जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ किस किस दिन किस किस महीने में करेंगे। तो ये आपकी मासिक मंथली प्लान में तो डे डे बाय डे हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे। और अगर ईयरली प्लान बनता है तो ईयरली प्लान को हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं, मंथ में कुछ डिवीज़न करते हैं हम वीकली की कि एक वीक में कितने जो है एक्टिविटी वगैरह ऑर्गेनाइज होंगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शनल में एक आपको दिया गया है क्वेश्चन,
कक्षा 2 के विद्यार्थियों के खिलौने तैयार करने की गतिविधि पर 1 घंटे का अधिगम प्रारूप तैयार करें। तो ये दोनों क्वेश्चन ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक गतिविधि दे देंगे आपको और बोलेंगे कि ये तैयार करके आप बच्चों को किस प्रकार से दिखाएंगे, तो उसका जो है प्रारूप आप बताइए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, हम देखते हैं 5th क्वेश्चन हमारा। अनिवार्य एवं वैकल्पिक क्रियाओं में कोई 2 भेद बताइए। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कोई 4 ऐच्छिक क्रियाएं लिखें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। आपको वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन की बुक में आपको ये मिल जाएगा। ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, ये आर्ट में भी है और वर्क एजुकेशन में भी है, इसका पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आप इसको जो है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो अलग अलग डिवाइड है। अनिवार्य एवं वैकल्पिक क्रियाएं जो होती हैं वो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। और प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कोई 4 ऐच्छिक क्रियाएं लिखें, ये आपका 4 पूछा गया है ना, तो इसी वजह से 4 मार्क्स का है। तो जब भी आप पेपर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कुछ भी चीज़ पूछे, आप मीनिंग ज़रूर बताइए कि वो चीज़ होती क्या है। इससे क्या होता है, पेपर भी आपको अच्छा दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर पूछ लिया गया है कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि कार्य शिक्षा की परिभाषा, किसी 2 राइटर का नाम लिख देंगे, जैसे महात्मा गांधी के अनुसार कार्य शिक्षा क्या है, या किसी भी जो महान जिन्होंने मतलब अपनी अपनी बुकें वगैरह लिखी हैं, तो उनके जो है परिभाषा आप लिखेंगे और मीनिंग तो आप ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, जिससे जो है पेपर जो है काफ़ी अच्छा भी दिखता है और समझने में भी आसान रहता है। और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। 4.5 पेज 5 पेज भरना आसान नहीं होता, आपको भी पता है। तो आप डायग्राम बनाएंगे, आधे पेज या 1 पेज में फुल में डायग्राम बना के आप जो है पेपर को लिखेंगे, तो आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आपको उसमें मिलेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। आपके विद्यालय के कक्षा 3 के विद्यार्थी मिट्टी के मनके तैयार करने की गतिविधि में संलग्न है। आप किन संकेतों के आधार पर इसका आकलन करेंगे। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी एक गतिविधि दी गई है कि मिट्टी के जो मनके होते हैं, जैसे मिट्टी से जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं, मनके जो छोटे छोटे डिज़ाइनदार चीज़ें होती हैं वो किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। मिट्टी के मनके या घड़ा बनाना या कोई भी एक्टिविटी गतिविधि आप प्लान करके पहले से अपने दिमाग में रखेंगे। और अगर आपने जो वर्कशॉप आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज होती है और इसके अलावा जो टीचर जो आपको चीज़ें बनाने के लिए कहता है, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो आप इजीली जो है इसे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखें, लेकिन आप जो है अच्छे से इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है पेपर था। और इसके अलावा मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें किस प्रकार से पेपर को करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, वो भी आप देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये पीडीएफ आपको कुछ दिन बाद में प्रोवाइड कर दूंगा इकट्ठे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।